छत्तीसगढ़ के कांकेर में सुरक्षा बलों ने एक बड़ा ऑपरेशन कर 29 नक्सलियों को ढेर किया है। 20 घंटे तक पैदल चलने से लेकर न जाने कितनी परेशानियों के बाद इस बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। आज की रिपोर्ट में हम बात करेंगे कैसे इतने बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया गया और चुनाव से पहले इस ऑपरेशन के क्या मायने हैं। नमस्कार, मैं यशस्वी जोशी स्वागत करती हूँ आपका यूबीई न्यूज में, जहाँ हम न सिर्फ खबरें लाते हैं बल्कि उसका बारीक और सटीक विश्लेषण भी करते हैं। छत्तीसगढ़ के कांकेर में सुरक्षा बलों को अब तक की सबसे बड़ी सफलता मिली है। 20 घंटे पैदल चलकर जवान अपने टारगेट तक पहुंचे थे। जवानों ने बहुत ही सतर्कता के साथ अपने लक्ष्य को घेर लिया। रात भर पैदल चलने के बाद जवान पहाड़ी तक पहुंचे थे। उन्हें अपना टारगेट सामने दिख रहा था और अब ट्रिगर पर उंगली रखने का समय आ गया था। जवानों के सामने 30 से 40 माओवादियों का एक ग्रुप दिख रहा था। पहाड़ी पर पहुंचे जवानों ने उन्हें दोपहर के भोजन के बाद साफ सफाई करते हुए देखा। माओवादियों के दुश्मन इंस्पेक्टर लक्ष्मण केवट ने कहा कि वे आराम के मूड में थे। केवट ने 44 लोगों को मार गिराया और उनके नाम पर 6 वीरता पदक है। वे इस ऑपरेशन के लीडर भी हैं। वह माओवादियों के लिए एक काल है। इसके बाद 4 घंटे तक भीषण गोलीबारी हुई। जब कांकेर के बिनगुंडा क्षेत्र में पहाड़ियों पर सूरज चमक रहा था, फिर वह डूब गया। जब बंदूकें शांत हुई तो जंगल के फर्श पर सूखे पत्तों के बीच 29 माओवादी मृत पड़े थे। उनमें से 3 वरिष्ठ कमांडर थे, 15 महिलाएं थीं। बस्तर में किसी भी मुठभेड़ में माओवादियों की यह सबसे बड़ी संख्या है। पुलिस अभी तक सभी मृत माओवादियों की पहचान नहीं कर पाई है। उनका कहना है कि इतने सारे शवों का पोस्टमार्टम करने के लिए समय लगेगा। वहीं माओवादियों के गढ़ माने जाने वाले इस इलाके में सुरक्षा बलों ने इतनी बड़ी और घातक कार्रवाई कैसे की। बिनगुंडा कांकेर के छोटे बेड़िया क्षेत्र में है, जो अबूझमाड़ से सटा हुआ है और महाराष्ट्र की सीमा के करीब है। इस तरह के तिराहे माओवादी गलियारे के रूप में जाने जाते हैं, जिन्हें सुरक्षा बलों की पहुंच से बाहर माना जाता है और इसीलिए वरिष्ठ कमांडरों की आवाजाही के लिए सुरक्षित माना जाता है। यही पर शीर्ष माओवादी नेता रणनीति बनाने के लिए बैठकें करते हैं। पुलिस को पता चला कि माओवादी डिवीजन कमेटी के सदस्य शंकर राव और ललिता 5 अप्रैल की बिनगुंडा में स्थायी कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों के साथ बैठक कर रहे थे। गृह मंत्रालय ने माओवादी शिविर के सटीक ग्रिड कोऑर्डिनेट्स भेजे। ऑपरेशन कांकेर के लिए मंच तैयार हो गया था। माओवादियों को ऐसा लगता था कि पुलिस ने अपने चौकसी कम कर दी है। उन्हें क्षेत्र की पारंपरिक सुरक्षा पर भरोसा था। साथ ही लग रहा था कि पुलिस का ध्यान कहीं और है। 4 महीने पहले भाजपा की सरकार बनने के बाद से अब तक 79 माओवादियों का सफाया किया जा चुका है, लेकिन अब तक सबसे ज्यादा कार्रवाई बीजापुर और सुकमा में हुई है। पुलिस अधिकारियों ने बुधवार को बताया कि 19 अप्रैल को लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में माओवादियों को लगा कि सुरक्षा बलों का ध्यान दक्षिण बस्तर पर है। कांकेर में 26 अप्रैल को मतदान होना है, जिससे शायद उन्हें लगा कि उनके पास सांस लेने का समय है। इसके अलावा सुरक्षा बल आमतौर पर सुबह होते ही माओवादी शिविरों पर हमला करते हैं। मंगलवार की सुबह शांतिपूर्ण तरीके से बीतने के कारण माओवादियों को लगा कि वे आज के लिए सुरक्षित हैं। उन्हें दोपहर के हमले की उम्मीद नहीं थी। मुठभेड़ में शामिल एक अधिकारी ने मीडिया को बताया कि किसी तरह उन्हें हमारी मौजूदगी का आभास हो गया और अचानक से हलचल शुरू हो गई। कैडर एक दूसरे के साथ सांकेतिक भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे और तुरंत ही हम पर गोली चलाने के लिए पोजीशन ले ली। दोनों तरफ से बंदूकें चल रही थी। वे हमसे करीब 300 मीटर की दूरी पर थे। हम पेड़ों और चट्टानों के पीछे मजबूत स्थिति में थे। पहली गोली दोपहर 3 बजे के आसपास चली और शाम 7 बजे तक पहाड़ियों पर सन्नाटा छा गया। सूर्यास्त के बाद भी गोलियां और चीखें अंधेरे को चीरती रही। माओवादी इतने जबरदस्त ताकत का सामना नहीं कर सके, हालांकि उनके पास स्वचालित हथियार थे। ऑपरेशन की शुरुआत तब हुई जब बीएसएफ और डीआरजी के जवानों ने टॉर्च की रोशनी में पहाड़ी की तलाशी शुरू की। तब उन्हें हर कुछ मीटर पर लाशें मिली। हर कुछ मिनट में मरने वालों की संख्या बढ़ती गई। 10, 13, 18, 23 और फिर 29। अगर 30 माओवादी थे तो मारे जाने वालों की संख्या लगभग 100% थी। पुलिस ने बताया कि ललिता शंकर और दूसरे कमांडर विनोद गावड़े के शवों की पहचान सबसे पहले की गई। उन्होंने पहले भी कई बार शंकर को गिरफ्तार करने की कोशिश की थी, लेकिन वह हमेशा भागने में कामयाब रहा। वहीं टाइम्स ऑफ इंडिया ने पुलिस अधिकारियों से सोशल मीडिया और कई न्यूज वेबसाइट पर एनकाउंटर के फुटेज के तौर पर चल रहे वीडियो के बारे में भी पूछा। उन्होंने इस बात से इनकार किया कि यह बिना गुंडा ऑपरेशन का है। तो यह थी हमारी आज की खास रिपोर्ट और आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा, अपने विचार हमसे जरूर साझा करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यूबी न्यूज आपके लिए लाता रहेगा देश विदेश से जुड़ी ऐसी खबरें। तब तक के लिए धन्यवाद।